ऑलराइट दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आपका पुदीना भाई फिर से फेस कैम करने आ गया है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बिल्कुल अहम मुद्दे के ऊपर। वो मुद्दा है बेरोजगारी। क्यों? क्योंकि हमारे देश के बहुत से युवा बेचारे तरह तरह से अपनी पढ़ाई करके डिग्री लेके यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, लेकिन उनको अपने घुटने से घुटने भिड़ा के चलते रहना पड़ता है और नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। तो आज दोस्तों इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है बेचारे। दरअसल बेरोज़गारों की हालत बेचारों की बहुत पतली हो गई है। हो क्या गया है कि बेरोज़गारी की ये हालत है, जब एक बेरोज़गार के पास किसी नौकरी की इंफॉर्मेशन आती है, जब वो इंफॉर्मेशन किसी दूसरे बेरोज़गार के पास बेचारे के पास जाती है, तब तक पता चलता है कि वो नौकरी जो है टाटा बाय बाय गई। ये हो रहा है। बेचारे पता नहीं कहाँ से कैसे धक्के खा के यहाँ वहाँ घूमते रहते, लेकिन हालत क्या है, बस कभी इस दरवाजे जा रहे हैं, कभी उस दरवाजे जा रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं, सिर्फ दरवाजे ही खटखटा रहे हैं। दया दरवाज़ा तोड़। लेकिन बेचारा दया जो है वो भी ऐसा बेरोज़गारी का दरवाज़ा नहीं तोड़ पा रहा है जहाँ से अंदर घुस के कोई नौकरी दी जा सके, कोई नौकरी मिल सके उनको। बहुत बुरी हालत है दोस्तों। एक बार दो बेरोज़गार दोस्त बैठे हुए थे, उनके हाथ में रोज़गार समाचार नाम का एक समाचार पत्र था, न्यूज़पेपर था। तो एक बेरोज़गार दोस्त ने क्या देखा कि लिखा हुआ है कि फला जगह पे नौकरी उपलब्ध है। उसने कहा कि देख यार, देख प्लीज़ देख, ये देख नौकरी है, चल दोनों भाई वहाँ चलेंगे और ट्राई कर लेंगे। उसने दूसरे के हाथ में पेपर दिया। दूसरा जैसे ही पेपर पढ़ने लगा, वो वहाँ पे लाइन क्या थी, ये नौकरी फिल हो चुकी है। धनलक्ष्मी कंपनी की 2, 3, 4 नंबर की लॉटरी को 2 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। परसों खुलने वाली लॉटरी टिकट का नंबर इसमें लिखा है। इसमें लिखा है, जरा देखो तो सही। कुछ ही पल में तेरी खोपड़ी फुटेगी। इसमें लॉटरी का नंबर कहाँ है? मतलब सकते में आ गए वो कि अभी जो है उसके हाथ में नौकरी थी और अभी फिल भी हो गई है। सिर्फ एक हाथ से न्यूज़पेपर, दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर जाने के बीच में खल्लास। कुछ भी हमारे युवाओं ने बीए किया है, एमए किया, लेकिन लगता है वो भी एमए किया। हाँ, लगता तो यही है कि एमए ही किया है। ओहो चेस्टो भाई, और क्या हाल है, कहाँ गायब रहते हो यार? है दोस्तों, ये है चेस्टो। दरअसल ये क्या है, मेरी प्यारी अंतरात्मा। यही मुझे जो है सारी चीज़ें लिख के देती है। बीच में पता नहीं क्या हुआ, अपना इसका मूड बन गया और अपनी समझ रहे हो ना, हाँ, लेके पहाड़ों में गुल हो गया। कहता वहीं रहूँगा कुछ साल। अब आया है, इतने महीने बाद आया, अब जाके अपन जो है आज इतने टाइम बाद ये आया है, तो अपन वीडियो डाल पा रहे हैं। अब देखते हैं ये कहीं मूड इसका फिर खराब हो गया, फिर ना चला जाए। भाई नाराज मत होइयो, देख लो यार, क्या तो तू नाराज बहुत होता है, ठीक है? काम में तू जहाँ वहाँ चला जाता, परेशानी मेरे को होती है। तू बुद्धू का दद्दू। अच्छा ठीक है यार। दोस्तों मैं क्या कह रहा था कि हम बेरोजगारी के ऊपर जब बात कर रहे हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि चूल्हा भी, यानी चाहे वो गैस स्टोव हो, चाहे आपका कोई भी हीटर वाला चूल्हा हो, कोई भी हो, क्या वो बेरोजगार हो सकता है? सोच के देखिए, बिल्कुल हो सकता है। चूल्हा भी बेरोजगार हो सकता है। उसी के ऊपर मैंने एक प्यारी कविता लिखी है। अच्छा ठीक है यार, चेस्टो तू समझ गया मैं। नहीं, चेस्टो नहीं लिखी है यार, मैंने नहीं लिखी, चेस्टो ने लिखी है। सच्ची किसी ने लिखी है। नाराज में तो ये हो, ठीक है। हाँ अच्छा, चूल्हा कैसे बेरोजगार हो सकता है? मान लो किसी कपल की नई शादी हुई है, एक दूल्हा एक दुल्हन है, दुल्हन भी बेरोजगार है और दूल्हा भी बेरोजगार है। जब दूल्हा बेरोजगार तो चूल्हा भी बेरोजगार हो गया। समझे? नहीं समझे? चलो अभी बताते हैं। तो दोस्तों पेशे खिदमत है, अर्ज किया है। कर्ज लेने वाला आदमी अर्ज कब से करने लग गया? अबे ठीक है मान लिया, कभी ले लेता हूँ यार, क्यों नहीं लेता? बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। बेरोजगारी की कविता अभी आपको सुनाती है। पानी पी पी करता कुल्ला, भूखा बेरोजगार चूल्हा। पानी पी पी करता कुल्ला, भूखा बेरोजगार चूल्हा। बिना नौकरी भटकता युवा, बिन दुल्हन जो भटके दूल्हा। युवा देश के बहुत है आए, तरह तरह की डिग्री लेकर,
पूछ रहे हैं कहाँ नौकरी, ले ली अब तो डिग्री भैया माँ बाप की कमाई डूब कर, अखबार सभी हमने खंगाले, कूद गए सब नदियाँ नाले, अब तो हक बनता मिले हमको नौकरी वाला कोई दफ्तर, उनकी रो में हम भी बह गए, तलो पकोड़े नेता कह गए, मत मांगना नौकरी वरना पड़ेगा डंडा, रोजगार का सीधा साधा सा है फंडा, बेच पकोड़ा या फिर बेच ले उबला अंडा, मिले 20 का कड़क नोट जो पकड़े पार्टी रैली का झंडा, युवा देश का तंग है सचमुच, मंत्री जी अब करो कृपा कुछ, मंत्री जी अब करो कृपा कुछ, रोजगार के किए थे वादे, लाख नहीं तो 1000 दिला दे, रोजगार के किए थे वादे, लाख नहीं 1000 दिला दे, युवा का अब कुछ भला करा दे, चूल्हे उनके रह गए आधे, उनके चूल्हे आधे रह गए हम जाते, अब तो भला करवा दो उनका, अब तो कुछ शर्म करो जी, युवा पे कुछ उपकार करो भी, बेरोजगारी के चूल्हे में रोजगार की आग भरो जी, बढ़ती महंगाई को देखकर घट रहा हर रोज कैलेंडर, साबुन तेल सभी कुछ बढ़ता और बढ़ा हर माह सिलेंडर, तुम कहते थे युवा देश का भविष्य है प्यारा, बेरोजगारी की अग्नि में आत्मदाह कर रहा देश, आत्मदाह कर रहा, प्लीज़ उनकी रोजगार की व्यवस्था कीजिए, बहुत परेशान है युवा, इस दौर से हमारे जैसे लोग निकल चुके हैं, मेरी तो खैर 45 से भी ऊपर की उम्र हो गई है, लेकिन वो दौर हमने देखा, हमने भी धक्के खाए, टक्करें खाई, माता पिता हमें जहाँ तक उस समय इतना कोई बहुत ज़्यादा धन संपदा ये सब नहीं था, इतना पैसा नहीं था अपनी हिंदुस्तान के पास, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने पढ़ाया लिखाया, कोशिश की, हमने भी कुछ कोशिश की, कभी प्राइवेट नौकरी, कभी ये कभी वो करते रहे कोशिश, अब बीच में कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज आ गए कि मतलब कीमोथेरेपी और राइट हेमिकोलेक्टोमी वगैरह, तो मतलब छोड़ना पड़ा, हो जाता है कभी, खैर छोड़िए। हाँ, मैं क्या कह रहा था, मैं यही कह रहा था कि बेरोज़गार युवाओं पे प्लीज़ हमारे देश के जो भी करता व्यक्ता नेता है, प्लीज़ उनके रोज़गार पे आप ध्यान दीजिए, और जो स्वार्थी लालची लोग हैं, लोभी लोग हैं, उनके लिए मैं एक बात कह रहा हूँ, सिर्फ स्वार्थी और लालची लोग हैं, ईमानदारों के लिए नहीं कह रहा, जो ईमानदार हैं वो यहाँ बसते हैं, वो भारत माँ के सच्चे सपूत हैं, यहाँ बसते हैं। अब जो मैं बात कह रहा हूँ वो ये, इस कविता के माध्यम से मैंने क्या कही है, किन पे कही है, उन लोगों पे कही है जो स्वार्थी हैं, लोभी हैं, उन लोगों पे एक कटाक्ष के रूप में, ये कविता के रूप में ये बात मैंने कही है। हो सकता है मेरी बात, ये वीडियो कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक ना पहुँचे, हो सकता है उन तक पहुँच जाए, लेकिन मेरी यही कोशिश है दोस्तों कि किसी तरीके से ये जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं ऐसे स्थान पे पहुँचे कि युवाओं के लिए कुछ किया जाए, उनकी ये एक समय होता है नौकरी पाने का, एक उम्र होती है, जब वो निकल गई तो फिर सिर्फ पछतावा ही रह जाता है, युवा कुछ नहीं कर पाएगा। और आप कहते हैं युवा देश की शक्ति है, युवा शक्ति है, तो युवा शक्ति को कुछ कीजिए, उनके सोचिए, जो स्वार्थी लोग खुद की दिवाली में देश का दिवाला निकाल रहे हैं, बेरोजगारी के दंश से युवाओं को एक मकड़ जाल में उलझा के रखे हुए हैं। काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है, और जनता की टैक्स रूपी कमाई अपने बर्फ के गिलासों में डाल, फिर दोहरा रहा, जनता की टैक्स रूपी कमाई अपने बर्फ के गिलासों में डाल रहे परमात्मा उनको कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी माफ़ नहीं करेगा। ये मेरा, हम सबका, हम सारे भारतीयों का वादा है कि जो लोभी लोग हैं उनको कभी परमात्मा माफ़ नहीं करेगा। ये परमात्मा का वादा है कि परमात्मा उनको कभी लोभियों को माफ़ नहीं करेगा। जो दूसरे का हक मारते हैं उनको परमात्मा कभी माफ़ नहीं करेगा। ईमानदार मंत्रियों को परमात्मा का पूर्ण आशीर्वाद था। जितने भी ईमानदार मंत्री हैं जो देश के लिए कार्य कर रहे थे, व्यवसायी भी ईमानदार व्यवसायी जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सब पे परमात्मा का पूर्ण आशीर्वाद है।
और उन्हीं के कारण आज देश बहुत सही रूप से अभी तक तरक्की करता आया है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आगे कोई भी रिसेशन का दौर ना आए, कोई ऐसा दौर ना आए कि डॉलर ऊपर चढ़ता जाए, रुपया गिरता चला जाए। ये दौर बहुत मुश्किल दौर होता है दोस्तों। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि उसमें जो है क्या होगा, डॉलर मान लीजिए 80 होगा तो उसे आप पॉजिटिव तरीके से लीजिए, जिसकी कमाई जो है डॉलर में है उसे 80 रुपये हिंदुस्तान में मिल जाएंगे। अरे कुछ यहाँ का भी इस्तेमाल कर लो, हिंदुस्तान उससे नीचे जा रहा है। 80 रुपये अपना लालच देख रहे हो भाई, क्या कर रहे हैं यार तू? अपने देश की भी सोचो। चलिए थोड़ी सीरियस बात होगी। आपको रोज़गार का एक तरीका और बताता हूँ, ये देखिएगा रोज़गार का तरीका। रोज़गार ऐसे भी हो सकता है। इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? I can't understand this fucking job.